भारत इस हमले को नहीं भूलेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा, और वो भी उनके घर में घुसकर। एक ऐसा भारतीय जिसने खुलेआम पाकिस्तान को मुंबई के बदले बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देने से गुरेज नहीं किया। एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल खुफिया एजेंट बनकर अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्धित रहा। एक ऐसा भारतीय जिसने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के रियल जेम्स बॉन्ड और देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की। उन्होंने अपना जीवन साल 1968 से ही देश की सेवा में लगा दिया। 1968 में केरला कैडर के लिए चुने जाने के बाद अजीत डोवाल की पहली पोस्टिंग केरल राज्य में ही हुई थी। अभी लगभग 1.5 साल ही हुए थे और कन्नूर जिले में थालासेरी के अंदर सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसे वहां के तत्कालीन पुलिस अधिकारी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तब केरल सरकार ने अजीत डोवाल को थालासेरी भेजने का निर्णय लिया था। वहां पहुंचकर उन्होंने मात्र 2 दिन में ही न सिर्फ दंगों को समाप्त कर दिया, बल्कि उन दंगों के दौरान लूटे गए सारे माल को बरामद करके उनके असली हकदार को वापस भी लौटा दिया। इससे उनकी छवि एक दबंग पुलिस अफसर के रूप में उभरकर सामने आई थी। अब इस सफलता के बाद अजीत डोवाल को 1972 में दिल्ली बुला लिया गया था। वहां उन्हें आईबी में नियुक्त किया गया। ज्वाइन होने के बाद उनकी पोस्टिंग मिजोरम में हुई थी और ये पोस्टिंग उन्होंने खुद मांगी थी, क्योंकि उस वक्त मिजो नेशनल फ्रंट का विद्रोह चरम पर था। मिजो विद्रोहियों ने मिजोरम को स्वतंत्र घोषित करके भारतीय सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था। हिंसा बहुत ही ज्यादा हो रही थी। पुलिस और सेना पर लगातार हमले हो रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान मिजो विद्रोहियों को हथियार सप्लाई कर रहा था। तब अजीत डोवाल वहां पर सीक्रेट एजेंट बनकर गए और विद्रोहियों से मिलकर मिजो आर्मी में शामिल हो गए। आगे चलकर उन्होंने विद्रोहियों का ब्रेन वॉश किया, फिर उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। और यही नहीं, सिक्किम में भी मिजोरम जैसे हालात थे। अजीत डोवाल ने अच्छी तरह से संभाला भी और 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल भी कर लिया। सिक्किम को भारत में शामिल करने में अजीत डोवाल का बहुत ही अहम हाथ था। अब मिजोरम और सिक्किम के योगदान की वजह से अजीत डोवाल को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मेडल की खास बात यह है कि ये मेडल 14 साल की सर्विस के कंप्लीट होने के बाद दिया जाता है, लेकिन अजीत डोवाल को मात्र 7 साल की सर्विस में ही ये मेडल मिल गया। 1975 में उन्हें इस मेडल से सम्मानित किया गया। ये सच में उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बाद अजीत डोवाल ने 7 साल पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट बनके काम किया। इसके लिए उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली थी। एक बार वो पकड़े जाने से बाल बच गए। यदि वह पाकिस्तान में पकड़े जाते तो ये पक्का था कि भारत सरकार भी उन्हें अपने देश का नागरिक मानने से इनकार कर देती। इसके साथ ही उनको जिंदगी भर जेल में रहना पड़ता, वो अलग, और टॉर्चर सहना पड़ता, वो भी अलग, क्योंकि हर देश में अंडरकवर एजेंट के लिए ऐसा करने की मजबूरी होती है। उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारे भारत विरोधी षड्यंत्र को नाकाम किया और बहुत सारी खुफिया जानकारी भारत सरकार को मुहैया करवाई। अब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त जब खालिस्तानी आतंकियों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी, उस वक्त अजीत डोवाल पाकिस्तान में थे। लेकिन जब वापस 1988 में एक बार फिर खालिस्तानी आतंकियों की एक्टिविटी शुरू हुई और गोल्डन टेम्पल पर उन लोगों ने हमला किया और कब्जा कर लिया, तब अजीत डोवाल भारत में ही थे और जानकारियां निकालने के लिए उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की और वे उस वक्त आईएसआई एजेंट बनकर गोल्डन टेम्पल में घुस गए। अजीत डोवाल ने पाकिस्तान से मिली जानकारियों का भरपूर इस्तेमाल किया, जिससे वो उन टेररिस्ट को यकीन दिलाने में सफल रहे कि वो एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है। वो आतंकवादियों के साथ रहने लगे और उनकी सारी जानकारियां जुटा ली। फाइनली अजीत डोवाल की कोशिश रंग लाई और वे गोल्डन टेम्पल को आतंकवादियों से छुड़ाने में कामयाब रहे, जिसके बाद इस साहस भरे काम के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद 2 जनवरी 2016 को कुछ आतंकवादियों ने पठानकोट के एयरबेस पर हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। इस सदमे से भारत उबर भी नहीं पाया था कि 18 सितंबर 2016 को उरी में मिलिट्री बेस पर फिर से हमला हो गया। काउंटर अटैक में सारे आतंकवादी जरूर मार गिराए गए थे, लेकिन हमारे 18 जवान भी शहीद हो गए थे, जिसमें घायलों की संख्या काफी ज्यादा थी। पूरा देश बदला मांग रहा था। भारत सरकार ने भी ये साफ कर दिया था कि भारत इस हमले को नहीं भूलेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अब वक्त था डिफेंसिव ऑफेंस को सही मायने में यूज करने का, और अजीत डोवाल के मन में ऐसा ही कुछ चल रहा था। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो, डीआरडीओ और रो की मदद से हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। ऐसा करके उन्होंने आतंकियों की जानकारी हासिल की और उनके लॉन्च पैड ढूंढ निकाले, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान उनके दिमाग में आया। इसके लिए कमांडोज को पूरी तरह से ट्रेन करके भेजा गया और पीओके में घुसकर हमारे कमांडोज ने आतंकवादी लॉन्च पैड को उड़ा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक पूरी तरीके से सफल रही। उरी हमले में शहीद हुए जवानों का बदला हमने लिया, और वो भी उनके घर में घुसकर। इसके बाद 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकवादी हमला हुआ। इस बार भी देश बहुत ज्यादा गुस्से में था। सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे। बदला लेने की पूरी जिम्मेदारी एक बार फिर से अजीत डोवाल पर थी। सरकार की तरफ से पूरी छूट दी गई थी, लेकिन इस बार की जवाबी कार्रवाई आसान नहीं थी। जैश ए मोहम्मद का बेस इंडियन बॉर्डर से 60 किलोमीटर अंदर था। भारतीय सेना को हमला करने में काफी परेशानी हो सकती थी, इसीलिए मिराज 2000 की मदद से अटैक करने की योजना बनाई गई।
इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के अनुसार बालाकोट में 300 मोबाइल एक्टिवेट थे। इसका मतलब वहां काफी संख्या में आतंकवादी मौजूद थे। 26 फरवरी 2019 को सुबह 3 बजे फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी और बालाकोट में करीब 1000 किलोग्राम के बम दाग कर सारे आतंकवादी खत्म कर दिए गए, जिससे पुलवामा का बदला पूरा हो गया और सारे फाइटर प्लेन अपने बेस पर सुरक्षित वापस आ गए। अब पाकिस्तान ये बात अच्छी तरीके से समझ गया था कि भारत से वो आमने सामने की लड़ाई तो नहीं जीत सकते। इसीलिए कश्मीरी बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी बनाने की साजिश हमेशा से रची गई और आर्टिकल 370 की वजह से भारत सरकार पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। इसी वजह से कश्मीरी युवाओं का विकास नहीं हो पा रहा था और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। 2019 के बाद अजीत डोभाल ने 3 महीने तक कश्मीर की समस्या का अध्ययन किया। ऑपरेशन ऑल आउट में भारतीय सेना ने सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन डोभाल की माने तो वो आतंकवाद के खिलाफ कुछ बड़ा करना चाहते थे। वो था आर्टिकल 370 और 35A संविधान से हमेशा हमेशा के लिए हटाना। और उन्होंने भारत सरकार के साथ प्लानिंग करके आर्टिकल 370 और 35A को संविधान से पूरी तरीके से हटा दिया, जिससे जम्मू कश्मीर भारत का हर तरीके से अभिन्न अंग बन गया। कश्मीर की जनता को अपने साथ लेने के लिए अजीत डोभाल ने बिना अपनी जान की परवाह किए उनसे बात की और बिना किसी हिंसा के कश्मीर को भारत से अलग करने वाली इन धाराओं को हटा दिया। दोस्तों, अजीत डोभाल के बारे में जितना कहें उतना कम है। उन्होंने देश के लिए जितना किया है वो करने के लिए हिम्मत चाहिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वे क्यों भारत के जेम्स बॉन्ड कहलाते हैं। और अंत में हम सभी को मिलकर ऐसे वीर योद्धा को भारत सरकार से भारत रत्न दिलाने का आग्रह करना चाहिए। अगर आपको भी ये लगता है कि वाकई में अजीत डोभाल को भारत रत्न मिलना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप कौन से स्पेशल टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं। गाइस, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस